किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज चर्चा हम करने जा रहे हैं नरमा की फसल के ऊपर। नरमा की फसल में 2 स्प्रे जो अगेती फसलें हैं किसानों ने बो रखी है, उनके लिए हमने 2 वीडियो पहले बनाए हैं, अपलोड किए हैं। हम आज तीसरी स्प्रे के बारे में बताने जा रहे हैं कि अब जो अगेता नरमा है फाल गुड्डी उठाने लग गया है। किसान को तीसरी स्प्रे के बारे में विचार करना चाहिए। 2, 4, 5 दिन में तीसरी स्प्रे किसानों को कर देनी चाहिए। हमारे अनुभव के आधार पर हम बता देना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनका आप प्रयोग करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, खर्चा कम होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जानकारी बढ़ती रहेगी, ज्ञान बढ़ता रहेगा और अपनी फसल को बहुत कम खर्चे में आप रोगों से बचाने में कामयाब हो सकेंगे। किसानों तक शेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि यदि हम सामूहिक तौर के ऊपर कुछ खेतों के अंदर स्प्रे करके उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं तो वो कंट्रोल होती हैं। अकेला किसान जितना प्रयत्न करे, चारों ओर यदि किसान जागरूक नहीं है तो अकेले किसान को उतना बेनिफिट नहीं मिलता। यदि हम चारों ओर एक ही दवाई की एक साथ स्प्रे करेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा। साथियों, पहला स्प्रे हमने ये बताया कि आप नीम ऑयल और पुरानी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। दूसरा स्प्रे हमने आपको बताया कि नीम ऑयल और रीठा और तुम्बा, और यदि आपके पास पुरानी छाछ है तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। ये चीज़ें सफ़ेद मक्खी को और गुलाबी सुंडी के अंडों को मारने में बड़ी कारगर हैं, और यही 2 मेन बीमारी हैं कि जो नरमा की फसल को भारी भरकम नुकसान करती हैं। परंतु हम चर्चा तीसरी स्प्रे की कर रहे हैं। तीसरी स्प्रे में हमें कुछ पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नरमा के अंदर थिरप यानी भूरी भेड़ड़ी की शिकायत बन चुकी है। काफ़ी किसानों के मैंने खेत भी देखे हैं, फोन भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। पत्ते के नीचे थोड़ी थोड़ी भूरी भूरी भेड़ड़ी बन जाती है और पत्ता ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उस खेत में थिरप है। साथियों, इस थिरप को, गुलाबी सुंडी को और सफ़ेद मक्खी का अटैक तो आपको पता है कि जब बरसातें कम होती हैं, उमस का मौसम रहता है, गर्मी रहती है, तो सफ़ेद मक्खी का अटैक होता ही होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इन तीनों चारों बीमारियों को हम एक स्प्रे में रोकने के लिए जो फार्मूला तैयार करके आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान करके सुने और उसके हिसाब से काम करें। पहला, आपको नीम ऑयल नहीं छोड़ना है। नीम ऑयल पंसारी से लेना है, उसमें नकली सरफ जो बर्तन धोने वाली है वो मिलानी है, और जो ही नकली सरफ और पानी मिलाओगे क्रीम कलर का जो द्रव्य बन जाएगा वो पत्ता ग्रहण कर लेगा। यदि नकली सरफ, आप ये बर्तन धोने वाली सरफ नहीं मिलाओगे तो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पत्ते नहीं खा पाएंगे। डोज रहेगा 250 ग्राम प्रति एकड़। हेक्टेयर की बात करते हो तो हेक्टेयर के अंदर आधा लीटर या 600 ग्राम तक आप नीम ऑयल पंसारी वाला ले सकते हो। रीठा भी हमको नहीं छोड़ना है। रीठा डोज रहेगा 1 किलो। 1 किलो रीठा खरीदिए, गुठली अलग कर दीजिए, छिलका रखिए, छिलके को उबालिए और उस पानी को नीम ऑयल वाला जो आपने द्रव्य बनाया है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। चाहे आपका 1 लीटर पानी हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 3 लीटर हो। यदि किसी किसान के पास पुरानी छाछ मौके पर पड़ी है तो 3 या 2 या 4 लीटर प्रति एकड़ और 5, 7, 10 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पुरानी छाछ का भी इस्तेमाल करें। रीठा का बताते हैं, रीठा भूल गया मैं। रीठा 1 एकड़ के लिए 1 किलो और हेक्टेयर के लिए 2.5 किलो, क्योंकि कुछ किसान साथी हेक्टेयर समझते हैं। एकड़ हरियाणा में, राजस्थान में बीघा है, अलग अलग, तो हेक्टेयर की बता देता हूँ, समझ आ जाता है। तो हेक्टेयर में 2.5 किलो पुरानी छाछ यदि है तो आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हो, आपको फायदा होगा। एक पेस्टिसाइड आता है प्रोक्लेम नाम से, इमामेक्टिन बेंजोइट 5%। साथियों, तीसरी स्प्रे में इस पेस्टिसाइड का मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रिप का अटैक
नीम ऑयल, रीठा और पुरानी छाछ से कंट्रोल जरूर होगा पर खत्म नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कंट्रोल जरूर हो जाएगा परंतु खत्म नहीं होगा। इसलिए इमामैक्स एंड बेंजोएट इसके अंदर मिलाना जरूरी है। आप इसको इस मिश्रण में मिला सकते हो। कुछ किसान साथी ये कहते हैं कि हमारे खेत में तेला का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, हरा तेला का। रीठा, नीम ऑयल, पुरानी छाछ जो मैं ये बता रहा हूं, ये इन रोगों को कंट्रोल जरूर करती हैं, इन जीवों के अंडों को मारती हैं। आपको फायदा होता है जिसमें कोई दो राय नहीं, परंतु संपूर्ण रूप से सफाया करने के लिए हमें हरा तेला के लिए भी एक शुरुआती तौर के ऊपर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आप इकतारा ले सकते हैं। हल्की स्प्रे है, सस्ती स्प्रे है। इकतारा की डोज रहेगी 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, 250 ग्राम प्रति एकड़ और 600 650 आधा लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नीम का तेल लें। 1 किलो प्रति एकड़ और 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर रीठा ले लें। गुठली अलग निकालिए, छिलका करके उसको उबालिए। पुरानी छाछ है तो आप ले सकते हो, यदि पुरानी छाछ नहीं है तो भाई अब मोल वो मिलेगी नहीं, बाजार में वो मिलती नहीं। इमामैक्स एंड बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इकतारा 100 ग्राम प्रति एकड़ और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन चारों पांचों चीज़ों का मिश्रण आप मिला सकते हो। अच्छी तरह से काम करेगा, कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आपके खेत की गुलाबी सुंडी, थिरप, सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, इन सब को क्लियरिटी, ये चारों चीज़ों का मिश्रण कंट्रोल करके आपको फायदा करने में कारगर सिद्ध होगा। आगे भी हम इसी तरह चौथी और पांचवी 2 स्प्रे और बता देंगे। ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम खर्चे के अंदर हम ये स्प्रे निकाल सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल पंसारी से 250 रुपये के लगभग मिलता है, रीठा 100 रुपये के लगभग मिलता है, इमामैक्स एंड बेंजोएट 200 रुपये की 100 ग्राम, 180 रुपये की 100 ग्राम आती है और इकतारा 101 रुपये की 100 ग्राम आती है। मतलब ज़्यादा खर्चे वाला कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर खर्चा करने के बजाय हमारी बातों पर ध्यान दें, ये मिश्रण बनाएं और अपने खेत में छिड़काव करें। अनेक वीडियो हमने पहले बना रखे, और भी बनाएंगे आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, आपकी फसल अच्छी बनाने के लिए और आपका खर्चा बचाने के लिए। किसानों तक शेयर करना, हमारे चैनल के साथ जुड़ना, हमारी बातों पर विश्वास करके खेत में काम करना, ये आपका फैसला होगा। हम जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, अनुभव के आधार पर आपको संपूर्ण फायदा करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।